नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था विसर्ग संधि, जिसमें हमने पिछली क्लास में विसर्ग संधि से संबंधित जो तालव्य वर्णों से संबंधित जो नियम था वो पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो और उसके बाद में च, छ और श में से कोई भी आए तो क्या होगा कि विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब तालव्य वर्ण का तालव्य वर्ण में ही परिवर्तन होगा। और आज जो विद्यार्थियों हम नियम पढ़ने जा रहे हैं उसमें है विसर्ग का श में परिवर्तन, यानी कि विसर्ग धन ट ठ श आए, यानी कि विसर्ग के बाद में ट ठ और श में से कोई भी आए तो विसर्ग जो है वो श में परिवर्तन हो जाएगी, यानी कि मूर्धन्य श में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि आपको मैं बता दूं कि विसर्ग का श में परिवर्तन होना, विसर्ग यहाँ ये देखो विसर्ग है और उसके बाद में यानी कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि विसर्ग होगी और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि ट ठ और स में से कोई भी हो तो क्या होगा, तो विसर्ग को हम किस में बदल देंगे, श में बदल देंगे। तो यहाँ पे सारी मूर्धन्य ध्वनियां हैं और ये मूर्धन्य में ही वापस मूर्धन्य श में ही बदलेंगी, यानी कि विसर्ग जो है वो मूर्धन्य श में बदल जाएगा। इन तीनों में से कोई भी अगर मूर्धन्य ध्वनि आती है तो विसर्ग जो है मूर्धन्य श में बदल जाता है। अब विद्यार्थियों इसका जो है विसर्ग का श में परिवर्तन, इसका जो पहला नियम है वो हम पढ़ रहे हैं कि यदि विसर्ग का मेल ट ठ या स से हो तो संधि होने पर विसर्ग जो है वो स में बदल जाएगा। देखो मैंने आपको सूत्र बताया था, जैसे इच्छु यसाना तालु है वैसे भी रीटू रसाना मूर्धा, जिसमें क्या होता है कि ट वर्ग पूरा और री और श षटकोण वाला, जो इसे हम षटकोण वाला कहते हैं लेकिन ये षटकोण वाला नहीं, ये मूर्धन्य श है। ये जो है मूर्धन्य ध्वनि है और इनके स्थान पर देखो विसर्ग के बाद में ट ठ या श में से कोई भी हो तो हमें क्या करना है, विसर्ग को श में बदल देना है, जो मूर्धन्य श है उसमें बदल देना है। अब विद्यार्थियों इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे धनु धन टंकार। यहाँ पे देखो धनु, यहाँ पे धनु में क्या विसर्ग यहाँ पे आया है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि जो है विसर्ग है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि जो है ट आया है, यानी कि मूर्धन्य ध्वनि आई है। तो हमें क्या करना है, नियमानुसार जो है विसर्ग को हमें श में बदलना है, मूर्धन्य श में बदल देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धनुष्टंकार, यानी कि यहाँ पे विसर्ग को हमने किस में बदल दिया, श में बदल दिया। उसी प्रकार देखो विद्यार्थियों चतुर्धन षष्ठी, इसमें क्या होगा, इसमें भी विसर्ग के बाद में श आया है और नियमानुसार हमें पता है कि द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि ट ठ और श में से कोई भी हो तो विसर्ग किस में बदलेगा, श में बदलेगा। ये हो जाएगा आपके चतुर्धन षष्ठी, हो जाएगा चतुष्षष्ठी, यानी कि ये श जो है आधा यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर आ गया। अब विद्यार्थियों ये उदाहरण है हमारे चतुर्धंटय, तो यहाँ पे भी देखो विसर्ग आया और उसके बाद में द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि ट आई है, तो ये हमारे बन जाएगा चतुष्टय। और ये है निह धन टंकार, यहाँ पे विसर्ग है और उसके बाद में ट की ध्वनि है, तो ये जो है निसर्ग विसर्ग जो है हमारे श में बदल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे श आ गया विसर्ग की जगह और ये हो गया आपके निष्टंकार। अब विद्यार्थियों नियम नंबर 2, जो स में परिवर्तन होने वाला जो नियम है उसमें जो नियम नंबर 2 है वो यह है कि यदि विसर्ग से पहले वाले वर्ण में, अब विसर्ग से जो पहले वाला वर्ण है उसमें क्या हो, अ आ के अतिरिक्त कोई अन्य वर्ण हो तथा बाद में क ख प फ हो तो संधि होने पर विसर्ग जो है श में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि अब देखो यदि विसर्ग से पहले वाले वर्ण में, अब हमें क्या देखना है, विसर्ग से जो पहले वाला वर्ण है वो क्या है। यहाँ पे देखो दुह, मतलब यहाँ पे ऊ की मात्रा आई है, मतलब अ या आ के अतिरिक्त आया है, यानी कि अ आ में से कोई भी नहीं आया है, अ आ के अतिरिक्त वर्ण आया है, यानी कि ऊ आया है। तो ऊ के बाद में विसर्ग है और उसके बाद में क्या है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, क है। तो नियमानुसार हमें क्या कहा गया है कि यदि विसर्ग से पहले वाले वर्ण में अ आ के अतिरिक्त कोई अन्य वर्ण हो तथा बाद में क्या हो, क ख प फ में से कोई भी हो तो विसर्ग का जो है श में परिवर्तन हो जाता है। अब देखो दुह धन कर तो क्या बन जाएगा, दुष्कर। हमें पता है कि हमें क्या बनाना है, इसका जो है विसर्ग का हमें श बनाना है, मूर्धन्य श बनाना है। अब दुह धन ख्याति का क्या हो जाएगा, दुष्ख्याति। दुह धन परिणाम का क्या हो जाएगा, दुष्परिणाम। दुह धन कृत का क्या हो जाएगा, दुष्कृत। आविधनकार का क्या हो जाएगा, आविष्कार। निधन प्रयोजन का क्या हो जाएगा, निष्प्रयोजन। देखो विद्यार्थियों यहाँ पे प्रयोजन में देखो पहले प आया है और हमें पता है कि क ख प फ में से कोई भी आता है तो हमें विसर्ग का क्या बनाना है, स बनाना। अब निह धन पक्ष का हो जाएगा आपके निष्पक्ष। निह धन काम का हो जाएगा निष्काम। दुह धन प्राप्य का हो जाएगा दुष्प्राप्य। निह धन कलंक का हो जाएगा निष्कलंक। निह धन कपट का हो जाएगा निष्कपट और बहि धन कृत का हो जाएगा बहिष्कृत। तो विद्यार्थियों इन नियमों को हमें ध्यान रखना है। पहले नियम में तो हमने क्या किया कि विसर्ग के बाद में ट या ठ या स में से कोई भी हो तो
तो हमें विसर्ग का किसमें बदलना है, स में बदलना है। पेट फाट स जिसे मूर्धन्य स भी कहते हैं, जिसे षटकोण वाला स भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि मूर्धन्य के बाद में मूर्धन्य स में ही ये वर्ण बदल रहे हैं। और दूसरे नियम में हमने बताया कि विसर्ग से पहले क्या हो, अ आ के अतिरिक्त कोई भी अन्य वर्ण हो, तो बाद में अन्य वर्ण हो तथा बाद में क्या हो, क ख प फ में से कोई हो, तो हमें क्या करना है, विसर्ग का श में परिवर्तन कर देना है। तो विद्यार्थियों ये हमारे जो विसर्ग संधि से संबंधित जो दूसरा नियम था उसको हमने पढ़ लिया। इससे आगे का जो नियम है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।